नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जामोपीडिया पर, जहां शुरू हो चुकी है 30 डे एडवांस लेवल एसएससी एंड रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस सीरीज़, जिसमें कवर होंगे पर डे 50 वन लाइनर। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का पहला दिन है प्राचीन भारत की शिक्षा और संस्कृति। पहला क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? राजनीति, चिकित्सा और युद्ध कला के लिए। दूसरा क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में था? बिहार। तीसरा क्वेश्चन है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? पाल वंश के धर्मपाल ने। चौथा है, वल्लभी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? गुजरात में। पांचवा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किस काल में विकसित हुआ था? महाजनपद काल में। छठवां है, नालंदा विश्वविद्यालय किस शासक के संरक्षण में फला फूला था? गुप्त वंश और हर्षवर्धन के काल में। प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख माध्यम कौन सी भाषा थी? संस्कृत और पाली। बौद्ध शिक्षा संस्थान किस भाषा में पढ़ते थे? पाली भाषा में। हिंदू शिक्षा संस्थान किस भाषा में शिक्षा देते थे? संस्कृत भाषा में। तक्षशिला विश्वविद्यालय में कितने विषय पढ़ाए जाते थे? लगभग 68 विषय। नालंदा विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? लगभग 10,000 विद्यार्थी थे। यदि आपको इसकी फ्री पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय में अध्यापकों की संख्या कितनी थी? लगभग 1500 आचार्य थे। प्राचीन शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य क्या था? चरित्र निर्माण और ज्ञान प्राप्त करना। प्राचीन भारत में शिक्षा की पद्धति क्या थी? गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल में शिक्षा निःशुल्क क्यों थी? शिक्षा को धर्म माना जाता था। वेदों को किस प्रकार की शिक्षा माना जाता था? श्रुति परंपरा की शिक्षा। उपनिषद किस विषय पर आधारित है? दर्शन और आत्मा ब्रह्मा के संबंध से। प्राचीन शिक्षा में मुख्य विषय कौन से थे? वेद, व्याकरण, खगोल, गणित और राजनीति थे। सुश्रुत किस क्षेत्र में महान विद्वान थे? शल्य चिकित्सा में। चरक किस क्षेत्र में आचार्य थे? आयुर्वेद में। प्राचीन गणितज्ञ आर्यभट्ट ने क्या खोजा? शून्य और पाई का मान। भास्कराचार्य किसके लिए प्रसिद्ध थे? खगोल और गणित के लिए। ब्रह्मगुप्त ने किसकी व्याख्या की थी? शून्य और ऋणात्मक संख्याओं की। यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन विद्यार्थियों में प्रवेश की शर्त क्या थी? कठोर परीक्षा उत्तीर्ण करना। तक्षशिला विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध शिक्षक कौन थे? आचार्य चाणक्य। चाणक्य किस ग्रंथ के रचयिता थे? अर्थशास्त्र के। अर्थशास्त्र किस विषय से संबंधित है? राजनीति और प्रशासन से। नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था? बख्तियार खिलजी ने। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस शिक्षा के लिए प्रसिद्ध था? बौद्ध धर्म की उच्च शिक्षा के लिए। आयुर्वेद की पद्धति किस वेद से मानी जाती है? अर्थवेद से। शल्य चिकित्सा का पिता किसे कहा जाता है? सुश्रुत को। चरक संहिता किस विषय पर है? आयुर्वेद चिकित्सा पर। प्राचीन भारत में छात्रों को शिक्षा कहाँ दी जाती थी? आश्रमों और विश्वविद्यालयों में। विद्यार्थियों के लिए सबसे पहला नियम क्या था? गुरुओं की आज्ञा का पालन करना। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? कुमारगुप्त प्रथम ने। यदि आपको वीडियो हमारी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आगे बढ़ते हैं। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की ख्याति किसके लिए प्रसिद्ध थी? तंत्र और बौद्ध धर्म के लिए। प्राचीन शिक्षा का मुख्य आधार क्या था? धार्मिक और नैतिक शिक्षा। प्राचीन शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या था? आत्मा की शुद्धि और ज्ञान। किस प्राचीन यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय का वर्णन किया था? हेंगसोंग ने। बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक किस भाषा में लिखे गए थे? पाली। भारत में पहली औपचारिक शिक्षा प्रणाली किस काल में थी? वैदिक काल में। उपनिषदों में मुख्य शिक्षा क्या दी जाती थी? आत्मज्ञान और मोक्ष। पंचतंत्र किसने लिखा? विष्णु शर्मा ने। पंचतंत्र किस विषय से संबंधित है? नीति और जीवन मूल्य से। नालंदा विश्वविद्यालय किस विदेशी राजा की सहायता से प्रसिद्ध हुआ? हर्षवर्धन की। आर्यभट्ट किस काल के महान गणितज्ञ थे? गुप्त काल के। प्राचीन भाषा की शिक्षा प्रणाली किस
प्रकार की पद्धति है? मौलिक और सारार्थ पद्धति। गुरु दक्षिणा का क्या अर्थ है? शिक्षा पूर्ण होने पर गुरु को भेंट। प्राचीन शिक्षा प्रणाली में मुख्य केंद्र क्या थे? आश्रम और विश्वविद्यालय। शिक्षा का सर्वप्रथम उद्देश्य क्या था? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति। प्राचीन भारत की शिक्षा को क्यों श्रेष्ठ माना जाता है? क्योंकि यह ज्ञान के साथ जीवन मूल्य में संस्कार भी देती थी। इसी बात पर ख़त्म होते हैं आज के हमारे 50 वन लाइनर। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।